अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस सप्ताह कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, तो इस चीज़ को चेक करेंगे। कन्या राशि वाले जो भी लोग हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपका करियर, आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। मैं जो भी डेट होगी इस सप्ताह की वो मैं डेट आपको जो है वो मेंशन करके दूंगी। आप उस सप्ताह के डेट से उस सप्ताह तक इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है उनकी हर इच्छा यूनिवर्स पूरी करे, उनके जीवन में बहुत खुशियाँ आए, बहुत पॉजिटिविटी आए। तो कन्या राशि इस सप्ताह कैसे रहेगा आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, वन सेट, सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, चलिए चेक करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। कन्या राशि, झगड़े से बचना है भाई, रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि मैं जिस तरीके की स्थिति आपकी लव लाइफ में देख रही हूँ, रिलेशनशिप में देख रही हूँ, झगड़े आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हो रहा हो तो आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये तो कह रही है कि आप लोगों में प्यार बहुत है, आप में और आपके पार्टनर में, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। एंड आपके दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन की स्थिति हो रही है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा रुकी हुई है, इस वजह से ऐसी स्थिति हो रही है। ये सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ चीज़ों में क्लियरिटी आती चली जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में कोई नया मोड़ ऐसा आएगा जिसमें आप दोनों के बीच में वापस से वही प्यार, वही रिश्ता मजबूत होता जाएगा। सेकंड, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले जो भी लोग हैं, मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि वेंट्स की स्थिति में जो दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लव तो है, लेकिन आप लोग किसी एक बात पर बार बार कोई एक बात करते हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है वो बात होती हो कि थर्ड पार्टी को लेकर ही बार बार बात, जब भी बात होती है सिर्फ थर्ड पार्टी को लेकर ही बात, तो थोड़ा सा उस चीज़ से बचना। सेकेंडली, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो या मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मेरा मैसेज या मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की, तो थोड़े से झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी तो दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर या किसी ऐसी बात को लेकर बहस, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है और आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कह रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि इंतज़ार तो ख़त्म होगा इस सप्ताह, कई लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा और आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे दूर होकर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं लव लाइफ में, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन साइड सिंगल मैरिड में हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई लव लाइफ का कनेक्शन हो, बहुत सिंगल हो। ऐसी स्थितियां अगर आपकी हैं कन्या राशि वाले, तो मैं आपको बोलूँगी कि इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, महीनों का इंतज़ार, दिनों का इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोग बातचीत करोगे, फ्यूचर प्लानिंग्स भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर लेकिन अगेन एंड अगेन रिपीट करूँगी मैं, थर्ड पार्टी को लेकर या कोई एक बात को पकड़कर बहस नहीं करनी है, वरना जो रियूनियन की स्थिति बन रही है वो स्थिति आपकी वापस से डिस्टर्ब भी हो सकती है, तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर आप रिलेशनशिप में, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में है या आप दोनों का रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या वन साइड सिंगल मैरिड है, तो क्या हो सकती है आपकी स्थिति। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, बातचीत भी होगी, आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे भी, मेंटली एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट फील करोगे, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट फील करोगे, और कहीं ना कहीं एक वादा, एक प्रॉमिस कर लोगे एक दूसरे के साथ कि भाई अब हमें अलग नहीं रहना है। पार्टनर जो है ना वो आपको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके और उनके बीच में जो भी झगड़े थे वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही। इस सप्ताह एक नई ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे इस सप्ताह दिख रही है। साथ ही वन साइड सिंगल मैरिड अगर आप हो तो मैं आपको बोलूँगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी मुझे इस वक्त आपका बहुत हद तक परमानेंटली ख़त्म होती हुई दिख रहा है। पार्टनर आपको पूरी कोशिश करेगा आपको मनाने की भी, और पार्टनर पूरी कोशिश करेगा आपसे बात करने की भी, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत जो स्टार्ट हो गई थी वो वापस से बंद हो सकती है। मतलब जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहे हैं उसमें आप दोनों के बीच में बातचीत तो दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में कनेक्शन भी दिख रहा है, आप दोनों मेंटली फिजिकल भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो इस सप्ताह। लेकिन जो रिलेशनशिप आपका अच्छा खासा था या बन गया था या वापस से रियूनियन हो गया था वो थर्ड पार्टी की वजह से वापस से नो कांटेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं पहले से देखो कोई चीज़ इसलिए बता देती हूँ ताकि आप अगर ऐसा हो रहा है तो आपको समझ जाए आप कि हाँ मैंने रीडिंग देखी थी, हाँ इस वक्त थर्ड पार्टी की वजह से हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, थोड़ा समझ जाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी जानबूझकर हमें अलग करवाना चाहती है, लड़वाना चाहती है। तो वो स्थिति ना आए इसलिए मैं आपको पहले से वो चीज़ समझा देती हूँ, बता देती हूँ। मेरा मोटिव यही है, पहले से आपको गाइडेंस देना। तो इस सप्ताह रियूनियन तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से वापस से नो कांटेक्ट जैसी स्थिति होगी, या फिर ऑन ऑफ बार बार आपके साथ होगा। मैरिड लाइफ, शादीशुदा लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है? शादीशुदा लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है? अगर कन्या राशि, शादीशुदा लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है? फैमिली की वजह से डिस्टर्बेंस दिख रहा है, फैमिली की वजह से झगड़े दिख रहे हैं। तो भाई अगर आप कन्या राशि वाले हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ में फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं इस सप्ताह। इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के बीच में फैमिली की वजह से कोई ना कोई बातचीत होगी तो ज़रूर, लेकिन वो बातचीत में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, जैसे होता है ना ईगो, एक दूसरे को ब्लेम करना या बहुत ज़्यादा ईगो दिखाना या ब्लेम करना कि तुमने ऐसा किया, वो बोलेंगे आपने ऐसा किया, वो वाली स्थिति यहाँ दिख रही है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिलीज इश्यूज़ हैं। अगर आप फैमिलीज इश्यूज़ नहीं होंगे ना तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके दोनों की मैरिड लाइफ की जो मुझे दिख रही है, अगर ये स्थिति आपकी ठीक, मतलब फैमिलीज प्रॉब्लम्स ना, थर्ड पार्टी इश्यूज़ ना, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी और वापस से आप दोनों के बीच में वही प्यार, वही रिश्ता, मजबूत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सारी चीज़ें हैं। बट थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो बस उस चीज़ से आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। ठीक है, कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस और करियर की स्थिति क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनके बिजनेस एंड करियर और बिजनेस। जॉब में थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, पहले से ही बता दूंगी। अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं या कोई भी ऐसा काम कर, थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटिक्स होती हुई दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर मन बहुत अशांत हो रहा है। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हों कि जिससे आपका काम करने का मन ही नहीं करता है, जॉब का मन ही नहीं करता। होता है गाइस समटाइम्स, जब एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते तो मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। वो चीज़ हो सकती है आपके साथ इस वक्त, स्ट्रेस हो सकता है आपको, बट आपको फोकस करना। वही बिजनेस में मैं बोलूँगी कि सफलता तो मुझे बिजनेस में दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जीज़ में रुकावटें दिख रही हैं। ठीक है, बंधी हुई एनर्जीज़ बिजनेस में दिख रही है। पिछले कुछ टाइम से, 2-3 महीने से आपका बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है। मतलब जिस तरीके की चलता था या जिस तरीके से बिजनेस आपका ग्रो करता था वो चीज़ नहीं कर रही होगी बिजनेस में। तो
कुछ क्रियाएं हो सकती हैं, कोई नेगेटिविटी हो सकता है सेंड कर रहा हो, जिस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं बन रही है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको। पॉलिटिक्स का कार्ड आ चुका है एंड डेफिनेटली पॉलिटिक्स हो रही है आपकी रिलेशनशिप एंड आपके बिजनेस में, वो चीज़ दिख रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मन नहीं लग रहा है आपका। जब मन नहीं लगता है तो फिर फोकस नहीं कर पाता है इंसान, थोड़ा फोकस की कमी दिख रही है। इस सप्ताह भी ये चीज़ रहेगी, थोड़ा सा लेजीनेस की एनर्जीज आएगी, जैसे मन नहीं लगना, बार बार अपने प्यार को याद करना, अपने पार्टनर को याद करना, उन्हीं की यादों में खो जाना, ऐसी सी स्थिति दिख रही है। और आप दोनों के बीच में आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स आपके रिलेशनशिप में ही हो रही है एंड वो इफ़ेक्ट आपके बिजनेस में या जॉब में भी आ रहा है, तो उससे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ क्या है कि आप अगर अपनी जो भी मतलब रिलेशनशिप है या आपके करियर, कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है आप उससे बाहर आ पाओगे, अच्छी चीज़ ये है, और एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वर्गो ये है साप्ताहिक राशिफल। उपाय के तौर पर मैं आपको बोलूँगी गणेश जी की पूजा करें आप। अगर आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर करें। एंड आप दोनों के बीच में कनेक्शन मुझे अच्छा दिख रहा है, आपका रिश्ता, रिलेशनशिप, लव लाइफ आपकी मजबूत होती हुई दिख रही है। बट आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बाकी का ये सप्ताह जो है वो आपके काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। बट आपको मानसिक चिंताएं नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं करना, इमोशनल होकर कोई भी चीज़, कोई भी फैसला ना लें, भावना में बहकर कोई डिसीज़न ना लें, क्योंकि भावना में बहकर अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं ना, वो चीज़ फिर आपको प्रॉब्लम्स कर सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें एंड टेक केयर, बाय बाय।